नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का करेंगे इफ्तिताह। मुल्क भर के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी मुकाबलों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में मामूली कमी, AQI खराब दर्जे पर आ गया। शहरियों ने राहत के साथ साथ तशवीश का भी किया इजहार। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने कोलकाता में एकल रन मैराथन के 7वें एडिशन को झंडी दिखाई। सेहतमंद तर्ज जिंदगी के फरोग का दिया पैगाम। चिल्का झील में महाजर परिंदों की आमद, 6 जनवरी से शुरू होगा फेस्टिवल। 200 अक़साम के लाखों परिंदे अपनी रंगीनी और खूबसूरती का करेंगे मुजाहिरा। केरल के थ्रीसुर रेलवे स्टेशन में लगी आग, सैकड़ों जल गए और पार्किंग शेड तबाह। फार्सिंग टीम की गई तलब। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले 72वीं नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। ये कौमी सतह का टूर्नामेंट 4 जनवरी से 11 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें मुल्क भर से 58 टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों और इदारों की नुमाइंदगी करने वाली ये टीमें आला दर्जे के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगी। सरकारी बयान के मुताबिक टूर्नामेंट में भारतीय वॉलीबॉल के मैदान में मसाबकत खेल, जज्बे और टैलेंट के आला मेयार को उजागर किया जाएगा। मुंतजमीन का कहना है कि वाराणसी में इस बड़े कौमी इवेंट की मेज़बानी शहर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और खेलों के फरोग की जानिब बढ़ते हुए अज़म की अक्कासी करती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अंडमान और निकोबार जज़ायर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में गुलामी की निशानियों से निजात के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के कई बरस बाद भी गुलामी की ज़हनियत की अक्कासी करने वाली अलामतें और नाम बाकी थे, जिन्हें तब्दील करना वक्त की ज़रूरत थी। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत तारीख़ी वर्से की इस्लाह के ज़रिए मुल्क की सकाफती शनाख्त और कौमी वक़ार को मजबूत कर रही है। उनके मुताबिक इस मुहिम का मकसद नई नस्ल को अपनी तारीख़, इक़दार और खुद एतमादी से जोड़ना है। नेताजी के नाम पर द्वीप का नामकरण, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम और हमारे वीर सेनानियों के नाम पर द्वीपों का नाम रखने का काम हुआ है। और आज ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक प्रकार से हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता, समुद्री शक्ति और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र का प्रयोगशाला बना है। अंडमान निकोबार में हमें इंडो पैसिफिक की व्यूहात्मक जगह दिखती है। यहां पर ब्लू इकोनॉमी की ढेर सारी संभावनाएं दिखती हैं। टूरिज्म का पोटेंशियल इस द्वीप समूह में कूट कर भरा है और ये आजादी के आंदोलन की एक अमूर्त प्रतिकृति, हर प्रदेश के आजादी के आंदोलन के स्वतंत्र सेनानियों की एक स्मृति भी यहां प्राप्त होती है। हम विरासत खोए बगैर पर्यावरण को सुरक्षित रखकर सुरक्षा को सुदृढ़ कर इस द्वीप समूह को पूर्ण विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। मैं आज विजयपुरम के नागरिकों के बताने के लिए आया हूं। पर्यटन हो या पर्यावरण, मत्स्य हो या कृषि,
एमएसएमई हो या स्वच्छ ऊर्जा, हर क्षेत्र में विकास का हमने यहां पर शुरुआत किया है। और निकोबार में, ग्रेट निकोबार में आने वाला जो प्रोजेक्ट है, ये पूरे विश्व के नक्शे पर अंडमान निकोबार को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान और एक महत्वपूर्ण सामरिक सुरक्षा का केंद्र बनाएगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी में कुछ हद तक बेहतरी देखी जा रही है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब से घटकर अब खराब जुमरे में आ गया है। ये बेहतरी हल्की हवाओं और मौसम में तब्दीली के सबब सामने आई है। फिजा कदरे साफ नजर आती, ताहम आलूदगी अब भी तशवीशनाक सतह पर बरकरार है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे AQI में कमी आई है, लेकिन हसास अफराद, बुजुर्गों और बच्चों को अब भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक खराब दर्जे की हवा में सांस लेने से आंखों में जलन, गले की खराश और सांस की तकालीफ हो सकती है। डॉक्टरों ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज, मास्क के इस्तेमाल और घरों में एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सर्दी के साथ घना कहरा छा गया, जिसके बायस सुबह के औकात में हद निगाह काफ़ी कम हो गई। कोहरे की शिद्दत के सबब दुनिया की मशहूर तारीखी इमारत ताजमहल सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया, जिसने दिलकश मंजर पेश किया। मुकामी लोगों के मुताबिक आलल सुबह मौसम निहायत सर्द रहा और सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी मुतासिर हुई। ड्राइवरों को गाड़ियों की रफ्तार कम रखने और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद दिनों तक आगरा और अतराफी इलाकों में सर्दी और कोहरे का सिलसिला जारी रह सकता है। सयाहों ने अगरचे मौसम की सख्ती के बावजूद ताजमहल के दीदार से लुत्फ उठाया, ताहम कोहरे के बाइस बाज़ औक़ात यादगार पूरी तरह नजर नहीं आ सकी। मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में भी आज सुबह घना कोहरा दिखाया गया। ये तस्वीरें मेरन ड्राइव इलाके की है। शहर के साहिली इलाके में खूबसूरत और पुरसुकून मौसम देखने को मिला। साहिल के किनारे हल्की धुंध और समंदर की मौजें मुनज़्ज़र को मज़ीद दिलकश बना रही थी, जिससे शहरियों और सयाहों ने फितरत के हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठाया। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी हवा और हल्की धुंध के बाइस दर्जे हरारत मुतदिल रहा और लोग सुबह की वर्जिश के लिए साहिल पर आए। महकमा मौसमियात ने बताया कि आने वाले दिनों में भी मुंबई में मौसम खुशगवार और हल्की धुंध के साथ रहने की तौक़े है, जो शहर के साहिली माहौल को खुशगवार बनाएगा। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने कोलकाता में मुनक़िदा एकल रन मैराथन के 7वें एडिशन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में खिलाड़ियों, तलबा, समाजी कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान साइना नेहवाल ने सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी, खेलों की अहमियत और दीही व कबायली इलाकों में तालीम के फ़रोग़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग़ देते हैं, बल्कि समाजी शऊर बेदार करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। एकल रन मैराथन का मकसद दूर दराज इलाकों में तालीम, खुद इन्हिसारी और समाजी तरक्की के लिए अवामी हिमायत हासिल करना है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस साल मैराथन को ज़बरदस्त अवामी पजीराई मिली और नौजवानों की शिरकत काबिल ज़िक्र रही। इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में आलूदा पानी की फराहमी के मामले पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गया। कलेक्टर शिव वर्मा ने नए म्यूनसिपल कमिश्नर कशतेज और CMHO महादेव सहानी से मसले पर तफसीली बयान देते हुए फौरी इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। कलेक्टर शिव वर्मा ने कहा कि शहरियों की सेहत के साथ किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। आलूदा पानी की शिकायत को संजीदगी से लेते हुए मुताल्लिक़ा महकमा को फौरी जाँच और इस्लाही कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं।
उन्होंने मुतासिरा इलाकों में साफ पानी की आर्जी फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि पानी की लाइनों, टैंकों और सप्लाई सिस्टम की जांच की जा रही है। जहां कहीं भी खराबी या आलूदगी के आसार मिलेंगे, फौरी मरम्मत और सफाई की जाएगी। साथ ही पानी के नमूने लेबोरेटरी जांच के लिए भेजे गए हैं। देखिए जो हमारा रिंग सर्वे का कार्य कल 5,000 घरों का सर्वे हुआ था। 65 लोग करीब उसमें लक्षण के सहित हमको मिले थे, चिन्हांकित किए गए थे। उसमें से 17 लोगों को हमने एडमिट भी किया था और ये कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। हमारी जो आईसी की टीम है जो निरंतर मैसेज पहुंचा रही है, लोगों से निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि आप केवल टैंकर के पानी का ही उपयोग करें, उसको उबाल कर पिएं, अच्छी सेफ हेल्थ प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो ये कार्य आज भी निरंतर जारी रहेंगे। हमारे सर्वे की टीम भी कार्य कर रही है। सर्वे की टीम जो लोग डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं उनको भी फॉलोअप कर रही है, प्लस किसी प्रकार के लक्षण अगर व्यक्ति में होते हैं घरों में तो उनको भी चिन्हांकित कर रही है। तो ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। उद्देश्य अभी यही है कि हमको आइडेंटिफाई करना है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको उल्टी दस्त से रिलेटेड सिम्टम हो, उसको हम लोग चिन्हित कर लें, उनको तत्काल मेडिकल केयर, मेडिकल अटेंशन मिलनी चाहिए और यदि अगर उनको जरा भी थोड़ी सीरियसनेस है तो उनको हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर लें। अभी आंकड़ा क्या है सर, कितने पॉजिटिव हैं और कितनी डेथ अभी तक कंफर्म हुई हैं? देखिए 149 लोग अभी करेंटली उपचार ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन अनुसार हम लोग इन सभी लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और हम लोग लगातार इनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि अच्छा इनका ट्रीटमेंट होता रहे और सभी लोग स्वस्थ होकर लौटें। और इसमें इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो मेडिकल पुष्टि के आधार पर 6 लोग की दुखद मृत्यु उसमें हुई है और उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई है। कल आई थी सर दिल्ली, कलकत्ता और भोपाल से, उन्होंने क्या आप लोगों को सजेशन दिए हैं, क्या बातचीत की है, ये थोड़ा जानना है। एक्चुअली उनको हम लोगों ने कुछ क्लियर टास्क भी दिए थे कि जो जैसे पॉसिबल सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन कहाँ है उसको वो लोग आइडेंटिफाई करें, सर्वे एपिडेमिक का ऑनसेट, एपिडेमिक का स्प्रेड क्या अभी किस फेज में है क्या, तो ये सारी चीज़ों पर उन्होंने काम भी किया। अभी इस विजिट के बाद उनके साथ ही बैठक भी रहेगी जिसमें वो अपनी बाकी जो फाइंडिंग्स है वो शेयर भी करेंगे और आगे। उड़ीसा की मशहूर चिल्का झील जो भारत में आबी परिंदों का सबसे बड़ा मस्कन समझी जाती है, एक बार फिर रंग व आवाज का हसीन मंजर पेश कर रही है। दुनिया भर से आने वाले महाजीर परिंदों की बड़ी तादाद ने झील के पानियों को अपनी मौजूदगी से जिंदा दिल बना दिया है। नीले दम वाले बियर्ड से लेकर ग्रे हेड स्वम्फन तक और मेहमान परिंदे इस वक्त चिल्का झील को एक शानदार पनाहगाह में तब्दील कर चुके हैं। इन महाजर परिंदों की आमद के मौके पर 6वां नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है। बर्ड फेस्टिवल 6 से 8 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें तकरीबन 200 अक़साम के लाखों महाजर परिंदों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा, जिन्होंने इस तारीखी वेनलैंड को अपना आर्जी मस्कन बनाया है। हुक्काम के मुताबिक फेस्टिवल के दौरान खुसूसी तौर पर तरबियत दी गई सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है। हमारे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हम लोग मिलके एक स्पेशल इवेंट आपके लिए क्यूरेट किए हैं, जो एक इंटरनेशनल इवेंट है जो हम चिलिका के जो बर्ड का डाइवर्सिटी है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो आप आइए, 6 जनवरी से 8 जनवरी तक का ये इवेंट है। तो आप लोगों का निवेदन है आप आइए, चिलिका के जो बायोडाइवर्सिटी है और बर्ड का जो डाइवर्सिटी है आप आके उसको एक्सप्लोर कीजिए। ये एक बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। इसमें बहुत सारे क्यूरेटेड इवेंट्स है जो कि आपको पूरा 3 दिन तक एंगेज रखा जाएगा। आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ में आप एंगेज हो पाएंगे। ये बहुत एक इंटरेस्ट। केरल के थरेसूर रेलवे स्टेशन में एक बड़ी आग भड़क उठी जो स्टेशन के पिछले दरवाजे के बाइक पार्किंग इलाके में लगी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक यहाँ 600 से ज़ायद बाइक्स खड़ी थी। आग पहले 2 बाइकों से शुरू हुई और फिर तेज़ी से फैल गई, जिसके नतीजे में कई बाइक्स मुकम्मल तौर पर जल गई और करीबी दर्द भी मुतासिर हुआ। आग की शिद्दत के सबब रेलवे स्टेशन के दूसरे गेट पर मौजूद टिकट काउंटर भी मुकम्मल तौर पर जल गया। पार्किंग में रखी गई एक और गाड़ी भी जल गई, ताहम इसे फौरी तौर पर आग के मुकाम से हटा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फायर ब्रिगेड यूनिट्स थरेसूर और आग पर काबू पा लिया। थरेसूर सिटी पुलिस कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब की गई। പ്രാഥമികമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായി കളക്ടറോട് ആ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായാൽ അത് സംബന്ധിച്ച തുടരന്വേഷണങ്ങളോ വേറെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആ കാര്യം നടത്തും. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെ ധാരാളം കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും കൗൺസിലർമാരും എല്ലാം
ഞങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷയുടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പാർക്കിംഗ് ലേലം വിളിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കരാറുകളൊന്നും വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഇതൊരു സൂചനയായി തന്നെ കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടമൊക്കെ തന്നെ കാണും. അടിയന്തരമായി തന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യം ഇനി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അത് സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് വളരെ മസ്റ്റാണ്. ഇത്തരം കേന്ദ്ര आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने सूरत के मुनक़िदा रन फॉर गर्ल चाइल्ड मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन का मकसद बच्चियों को बाइख्तियार बनाना और उनकी तालीम और सेहत के बारे में समाजी शऊर बेदार करना है। इस मौके पर जय शाह ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चियों को मसावी मौका फराहम करना मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खेल ना सिर्फ जिस्मानी सेहत को फ़रोग़ देते हैं बल्कि खुद एतमादी और क़यादत की सलाहियतों को भी मजबूत करते हैं, जो बच्चियों की मजमूई तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। मैराथन में बड़ी तादाद में शहरियों, नौजवानों, ख़वातीन और तलबा ने शिरकत की। शुरका ने जोश खरोश के साथ दौड़ में हिस्सा लेकर बच्चियों के हुकूक़, तालीम और बाइख्तियार बनाने के पैगाम को आम किया। तो इस मैराथन का जो थीम है वो संकल्प से सेवा तक है। तो संकल्प इतनी बड़ी चीज है कि एक बार आप संकल्प करके ठान लो तो फिर उसको आप पा ही सकते हो, उसका मेरे को पक्का भरोसा है। आप सब, मैं 2019 से बीसीसीआई में हूं, मैं देश में घूमता हूं, विदेश में घूमता हूं। सब लोग 2025 की जीत के पहले एयरपोर्ट पे जो भी पेरेंट्स मिलते थे मेरे को बोलते थे मेरे बच्चे को विराट कोहली बनाना है, रोहित शर्मा बनाना है, हार्दिक पांड्या बनाना है। लेकिन 2025 के बाद, वर्ल्ड कप की जीत के बाद, मैं जहां भी जाता हूं सब बोलते हैं कि मेरे को मेरी बेटी को स्मृति बनाना है, हरमन बनाना है, जमेमा बनाना है। सुप्रीम कोर्ट पीठ 5 जनवरी को शर्जील इमाम, उमर खालिद और दीगर की तरफ से 220 के शुमाली मशरकी दहली फसादात के पीछे मुबैना बड़ी साजिश से मुतालिक केस में जमानत से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजरिया पर मुश्तमिल बेंच ये फैसला सुनाएगी। जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में बेंच गुलफिशा फातिमा, मेहरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की दरख्वास्तों पर भी अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि 10 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने दोनों फारिकीन को 18 दिसंबर तक अपने दलाइल के हक़ में दस्तावेज़ात जमा कराने की हिदायत भी की है। 10 दिसंबर को होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू के दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िमीन की अलग अलग दरख्वास्तों पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। वाज़ेह है कि सेंड्रो वकील, कपिल सिब्बल, अभिषेक, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ मुल्ज़िम की तरफ से पेश हुए। आम आदमी पार्टी मुंबई की सदर प्रीति शर्मा ने कहा कि BMC इंतखाबात में हमारे 63 उम्मीदवारों हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी क़यादत के कई रहनुमा मुंबई का दौरा करेंगे, जबकि साबिक़ चीफ मिनिस्टर आतिश ने हाल ही में दौरा किया था। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया हमारे कारकुनों को तरबियत देने और अपने उम्मीदवारों को रहनुमाई फराहम करने के लिए मुंबई पहुंचे। इसके अलावा गुजरात, पंजाब और गोवा के कई MLAs के साथ भी आएंगे। प्रीति शर्मा ने कहा कि हमारे बुनियादी मसाइल बिजली, पानी, सेहत और तालीम है। ये वो मसाइल हैं जिन पर हम सियासत करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी मुंबई में 2014 के बाद कोई हमने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने जमीन पे बहुत सेवा की है। अपने अपने वार्ड में उन्होंने काम किए हैं, लोगों के सफाई करवाई है, टॉयलेट्स बनवाए हैं, बहुत मेहनत की है बिना किसी सत्ता में हुए। तो वो कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारे हैं, उन्होंने ये चुनाव लड़ना है। हमारे 63 कैंडिडेट हैं मुंबई में और सारे कैंडिडेट्स ने अपनी वार्ड में बहुत काम किया है। उनका बॉडी ऑफ वर्क है, जिसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि उनको प्रतिसाद जरूर मिलेगा जनता का। और आम आदमी पार्टी के एक नेता संजय सिंह पूरी पार्लियामेंट को हिला के रखते हैं। वैसे मुझे यकीन है कि हमारे कुछ नगर सेवक भी BMC में जाएंगे तो BMC के सारे काम करने की व्यवस्था को बदल डालेंगे।
नेशनल लीडरशिप से काफी नेता आएंगे। आपने देखा हाल ही में आतिशी आई हैं, आज मनीष सिसोदिया आ रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को समर्थन प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। तो बहुत सारे नेता हमारे आने वाले हैं, गुजरात के, गोवा के, पंजाब के एमएलएज भी आएंगे। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो से जुड़े मामले के तनाज़ुर में अमरीकी फ़ौज का एक तैयारा न्यूयॉर्क पहुंचा। इस पेशरफ्त के बैनुल-अक़वामी सियासी हलक़ों में नई बहस को जन्म दिया और अमरीका वेनेजुएला ताल्लुकात एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए हैं। ज़राए के मुताबिक तैयारी की आमद एक हसास सिफारती और सिक्योरिटी पस मंज़र में हुई है। ताहम अमरीकी हुक्काम की जानिब से इस हवाले से तफसीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की गई। दूसरी जानिब वेनेजुएला से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी और मुमकिन आइंदा इक़दाम पर क़यास आराइयाँ तेज़ हो गई हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस पेशरफ्त के ख़ित्ते की सियासत और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पुरअसरात मरतब हो सकते हैं। मामले पर आलमी बरादरी की नज़रिए जमी हुई है और आइंदा दिनों में मज़ीद वज़ाहत सामने आने की तौक़ी की जा रही है। वाज़ेह है कि वेनेजुएला के सदर से मुतालिक एक गैर मामूली दावा सामने आया है, जिसके मुताबिक अमरीका की जानिब से ऑपरेशन रिजॉल्व के तहत इन्हें अमरीकी हिरासत में रखा गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। शंभुन गिल कप्तान के तौर पर टीम में वापस हुए हैं, जबकि श्रेयस अय्यर उनके नायब होंगे। ताहम बीसीसीआई ने वाज़ेह किया कि श्रेयस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही एक्शन में वापस आएंगे। नए साल का आगाज़ हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए ख़ास होने वाला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान में वापस आएंगे। दोनों ने हाल ही में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और वो एक बार फिर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हैदराबाद के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। सिराज ने आखिरी वनडे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसके बाद उन्हें जनूबी अफ्रीका सीरीज़ के लिए आराम दिया गया था। गिल, अय्यर और सिराज को तिलक वर्मा और तोराज गायकवाड़ की जगह शामिल किया गया है। ये तीनों इस टीम का हिस्सा थे जिसने जनूबी अफ्रीका को 2-1 से शिकस्त दी थी। नौजवान बल्लेबाज राज गायकवाड़ को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। सिलेक्शन कमेटी ने हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया है। दोनों फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आखिर में हेडलाइंस एक बार। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का करेंगे इफ्तिताह। मुल्क भर के 1000 से ज़ायद खिलाड़ी मुकाबलों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में मामूली कमी, AQI खराब दर्जे पर आ गया। शहरियों ने राहत के साथ साथ तशवीश का भी किया इजहार। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने कोलकाता में एकुल रन मैराथन के 7वें एडिशन को झंडी दिखाई। सेहतमंद तर्ज जिंदगी के फरोग का दिया पैगाम। चिल्का झील में महाजर परिंदों की आमद 6 जनवरी से शुरू होगा। 200 अक़साम के लाखों परिंदे अपनी रंगीनी और खूबसूरती का करेंगे मुजाहरा। केरल के थ्रीसूर रेलवे स्टेशन में लगी आग, सैकड़ों बाइक्स जल गई और पार्किंग शीट तबाह। फॉरेंसिक टीम की गई तलब। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।